1947 बर्र-ए-सग़ीर के नक्शे पर दो नए मुल्क उभरे, पाकिस्तान और भारत। मगर तक़सीम की ये लकीर सिर्फ जमीनों पर नहीं खींची, दिलों पर खींची। हिजरत, खून और उम्मीदों के इन मिले जुले लम्हों में कुछ रियासतें ऐसी थीं जिन्हें खुद फैसला करने की आज़ादी भी दी गई कि वो भारत में शामिल हों या फिर पाकिस्तान का हिस्सा बने या चाहें तो आज़ाद रहें। इन्हीं रियासतों में से दो रियासतें थीं, कश्मीर और हैदराबाद, जिन्होंने आज़ादी का ख्वाब देखा मगर अंजाम मुख्तलिफ हुआ। और यही दोनों कहानियां भारत की पॉलिसी के सबसे बड़े तजाद को आश्कार करती हैं। आप देख रहे हैं पीके पल्स, मैं हूं हैदर मुर्तजा। नाजरीन, कश्मीर में हुक्मरान महाराजा हरी सिंह हिंदू था मगर आबादी की अक्सरियत मुसलमान। तकसीम के फौरन बाद महाराजा ने फैसला किया कि वो ना भारत जाएंगे ना पाकिस्तान, बल्कि एक आज़ाद रियासत के तौर पर रहना चाहेंगे। मगर अक्टूबर 1947 में हालात अचानक बिगड़ गए। राजा को डर था कि जमहूर की राय के सामने वो टिक नहीं पाएगा और फिर मुस्लिम अक्सरियती आबादी में इल्हाक़ पाकिस्तान की ख्वाहिश के पेश नज़र कबायली जंगजू पाकिस्तान के इलाके से कश्मीर में दाखिल हुए। महाराजा खौफजदा हो गया, मदद के लिए दिल्ली का रुख किया। दिल्ली ने कहा, मदद तब मिलेगी जब आप भारत से इल्हाक के मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। यूं महाराजा ने इल्हाक के कागज पर दस्तखत किए और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौजें श्रीनगर पहुंच गईं। भारत ने ऐलान किया कि वो किसी पर कब्जा नहीं कर रहा बल्कि कानूनी तौर पर अपनी इत्तेहादी रियासत का दिफा कर रहा है। लेकिन यह सवाल उठा कि क्या अवाम से पूछा गया, क्या कश्मीरियों को अपनी किस्मत के फैसले में शरीक किया गया? फिर बंदूकों, दस्तखतों और सियासी मजबूरियों ने उनकी आजादी छीन ली। अब जरा नजर डालिए भारत के कल्ब में मौजूद दूसरी रियासत पर, हैदराबाद दक्कन, जिसके हुक्मरान निजाम मीर उस्मान अली खान दुनिया के अमीर तरीन बादशाहों में शुमार होते थे। उनकी रियाया की अक्सरियत हिंदू थी मगर वो खुद मुसलमान। तकसीम के बाद निजाम ने ऐलान किया कि वो भारत के साथ इल्हाक नहीं करेंगे और एक आजाद रियासत के तौर पर रहेंगे। भारत ने पहले मुज़ाकरात से मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बादअज़ां खुद साख्ता खतरा महसूस करते हुए भारतीय हुकूमत ने अपना असल चेहरा दिखा दिया। दिल्ली ने इसे मुल्क के अंदर एक नासूर करार दिया। फिर सितंबर 1948 में फैसला हो गया। ऑपरेशन पोलो के नाम से फौजी कार्रवाई शुरू हुई। भारतीय फौजें 5 दिन में हैदराबाद पहुंच गईं। 17 सितंबर को निजाम ने हथियार डाल दिए और रियासत जबरदस्ती भारत का हिस्सा बना दी गई। अब तजाद तो देखिए, कश्मीर में भारत ने कहा कि वो हुक्मरान की रजामंदी से आया है, जबकि हैदराबाद में जब हुक्मरान राजी नहीं था तो भारत ने कहा वो अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है। कश्मीर में मजहबी अक्सरियत मुसलमान थी मगर भारत ने इसे कानूनी इल्हाक कहकर जम कर लिया। हैदराबाद में मजहबी अक्सरियत हिंदू थी तो भारत ने अवाम की राय को जवाज बनाया। यानी जहां मफाद था वहां कानून की बात हुई और जहां ताकत थी वहां जमहूरियत का नारा। एक उसूल, दो मतलब। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऑपरेशन पोलो के बाद जो कुछ हुआ वो बरसों तक छुपाया गया। सुंदरलाल कमेटी की एक खुफिया रिपोर्ट तैयार हुई जिसके मुताबिक हैदराबाद में फौजी कार्रवाई के बाद 40,000 से जायद मुसलमान मारे गए, बेशुमार गांव जला दिए गए और औरतों और बच्चों को जुल्म का निशाना बनाया गया। कमेटी ने लाशों से भरे कुएं भी देखे। यह रिपोर्ट 1950 में लिखी गई मगर दहाइयों तक मंजर आम पर न लाई गई, क्योंकि वो भारत के उस चेहरे को दिखाती थी जो बाहर से जमहूरी और इंसाफ पसंद नजर आता था मगर अंदर से ताकत का पुजारी था। दूसरी जानिब भारत ने कश्मीर के मसले को खुद अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर उठाया और फैसला हुआ कि राय शुमारी के जरिए कश्मीर की किस्मत का फैसला किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर की कि कश्मीरियों को अपनी किस्मत का फैसला खुद करने दिया जाए, लेकिन वो राय शुमारी आज तक न हो सकी। वादे कागजों में दफन हो गए और कश्मीर आज भी इंतजार में है। दोनों रियासतें, दोनों कहानियां मगर एक तजाद। कश्मीर में हुक्मरान की रजामंदी, हैदराबाद में अवाम की। कश्मीर में कानून की बात, हैदराबाद में ताकत की। दोनों में खून बहा, दोनों में आवाजें दब गईं। तारीख के सफहात बदलते रहेंगे लेकिन यह सवाल नाजरीन हमेशा बाकी रहेगा, क्या उसूल वाकई उसूल होते हैं या ताकत जब बोलती है तो कानून खामोश हो जाता है? और क्या जमहूरियत सिर्फ वहां लागू होती है
جہاں فائدہ ہو۔ کشمیر اور حیدرآباد بھارت کی دو کہانیاں ہیں، مگر ان کے بیچ چھپا ہے ایک ہی سبق: طاقت کے سامنے انصاف اکثر بے آواز رہ جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔